हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 9। हमें क्वेश्चन 9 में क्या करना है, सोल्व करनी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यूज़ करना है हमें मैट्रिक्स मेथड, और जो ये इक्वेशन दे रखी है इसे हमें सोल्व करना है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। हमें क्या दे रखी है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, तो इसे मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन हुआ हमें, ए। ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक क्या है, ये एक तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। क्लियर हुई बात। तो रो कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। तो 4 - 3, तो इधर ही तो हॉरिजॉन्टल हुई, 3 - 5। क्लियर हुई बात ये। उसके बाद एक्स क्या लिखते हैं, मैंने बताया कि कॉलम में लिखते हैं एक्स और वाई, क्योंकि जेड तो यहाँ है नहीं, तो एक्स और वाई को लिखा। बी क्या होता है, जो इक्वल दे रखे 3 7, ये हमें ऐसे दे रखा, तो ये हमने ऐसे लिखा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो ए कैसे निकालेंगे, 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस के 5 बचा, बीच में क्या होता है माइनस, फिर सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है -3 वो लिखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9। तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 11 -11 इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको क्लियर हुई। हैज़ द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये हम ए इनवर्स निकालेंगे जब भी हम, जो हमारे पास सोल्व करने को कहेगा कि हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, तो हम वहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x = ए इनवर्स v। उससे पहले ये प्रोसेस करनी है, क्योंकि ए इनवर्स जब निकलता है जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आए। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एक्सजॉइंट ए चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एक्सजॉइंट ए होता है। क्लियर, एक्सजॉइंट ए। तो यहाँ क्या करना होता है, माइनर कोफैक्टर, पर हम यहाँ माइनर और कोफैक्टर नहीं निकालेंगे, एक्सजॉइंट ए हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखो अब कैसे निकालेंगे, जो ये 4 और -5 दे रखा है, ये वाली, ये जो ये है, इसे हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब, चेंज का मतलब क्या है, -5 इधर है तो -5 यहाँ लिखा जाएगा, 4 इधर है तो 4 इधर लिखा जाएगा। कैसे, -5 और 4 लिखा। क्लियर हुई बात। अब जो ये दे रखा है, इसमें क्या होता है, चेंज होता है साइन को चेंज करते हैं। जो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये हमने क्या कर लिया प्लस और ये कर लिया माइनस। तो ये फाइंड हो गया, एक्सजॉइंट ए फाइंड हो गया। क्लियर हुई बात ये। अब इसमें हमने पुट कर दिया है इस वाले फॉर्मूले में, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आया और एक्सजॉइंट ए आया। अब हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ए इनवर्स। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें, क्योंकि एक्स भी है, ए इनवर्स भी फाइंड हो गया है और बी हमारे पास है। तो यहाँ हमने क्या करा है, ये पुट कर दिए यहाँ वैल्यू। क्लियर हुई बात। अब पहले हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। पहले इसे एज इट इज़ रखेंगे, वरना फिर ये और हमें हार्ड हो जाएगा। पहले इसे एज इट इज़ रखा, -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आएगा, -15, 3 7 से 21, प्लस के क्योंकि कोई माइनस का साइन नहीं दिख रहा, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस के 9, 4 7 से 28 प्लस के। अब इसे हम क्या करेंगे, प्लस क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होके, क्योंकि 21 ज़्यादा है, प्लस के 6 आएगा, यहाँ भी 19 आएगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट करके। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी है। मल्टीप्लाई कैसे होगी, -1/11, 6 -1 की मल्टीप्लाई 6 -6/11, -6/11, ऐसी ही क्या है, -19/11। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -6/11, और y की वैल्यू क्या आई, -19/11। क्लियर हुई ये बात। तो हमारा ये आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।